स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट अवोगाड्रो लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस। स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू गे-लुसाक लॉ, हमने पढ़ा था ये क्या, गैसेज ऑलवेज कंबाइन इन ए सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम्स अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। और डाल्टन थ्योरी कहती है एलिमेंट्स कंबाइन इन ए सिंपल रेशियो बाय एटम्स टू फॉर्म कंपाउंड। ये दो रिलेशनशिप हमने लिखी है। एक गे-लुसाक लॉ है, क्या बताया इसमें, गैसेज कंबाइन इन सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम। और दूसरी लिखी है डाल्टन थ्योरी, इसमें क्या है, एलिमेंट्स कंबाइन इन ए सिंपल रेशियो ऑफ एटम्स। क्या इसको बैठ रखे हैं हम, बाई एटम्स। बर्जेलियस ने इन दोनों में एक कोरिलेशन ऑब्जर्व किया, किसमें, वॉल्यूम और एटम्स में। बर्जेलियस ने कहा कि अगर हम डिफरेंट गैसेस के इक्वल वॉल्यूम ले लें अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो उसमें इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होंगे। और ये है बर्जेलियस हाइपोथेसिस या लॉ। क्या है ये, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। इस हाइपोथेसिस को हम अप्लाई करते हैं। हमने एक एग्जांपल लिया, एग्जांपल है H2 कंबाइन विद O2 एंड फॉर्म वाटर। 2 मोल्स हैं, 1 है, 2 है, बैलेंस किया। अब यहां ये सारे हमने गैसीय स्टेट में लिए हैं, वाटर वेपर्स हैं। यहां 2 वॉल्यूम है अकॉर्डिंग टू गे-लुसाक लॉ, इसका 1 वॉल्यूम है, तो इसके 2 वॉल्यूम होंगे। अब अप्लाई करते हैं बर्जेलियस हाइपोथेसिस। इक्वल वॉल्यूम है तो उसमें इक्वल एटम होंगे। तो मान लिया हमने 1 वॉल्यूम में n एटम्स हैं, तो 2 वॉल्यूम में कितने होंगे, 2n एटम्स। और यहां 2 वॉल्यूम में क्या होंगे, 2n कंपाउंड एटम्स, मोलिक्यूल्स भी कह सकते। अब हमने यहां 2n से थ्रू आउट डिवाइड किया, तो ये अपने पास आया 1 एटम, यहां आया 1/2 एटम, और यहां आया 1 कंपाउंड एटम। अब ये जो रिएक्शन है हमें क्या सजेस्ट करती है कि 1 एटम हाइड्रोजन का कंबाइन करता है विद हाफ एटम ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्म 1 कंपाउंड एटम ऑफ वाटर। लेकिन ये अगेंस्ट है, किसके अगेंस्ट है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। क्या कहती है वो, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट कैन टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। मतलब हाफ एटम रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होगा। तो ये हाइपोथेसिस फेल हो गई। इसको मॉडिफाई किया अवोगाड्रो ने। कैसे मॉडिफाई किया, उसने कहा कि अगर इक्वल वॉल्यूम है, डिफरेंट गैसेस का एक जैसी कंडीशन है टेम्परेचर प्रेशर की, तो उसमें इक्वल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स होंगे। इसको भी अप्लाई करके देखते हैं। यहां अब मोलिक्यूल्स लिखेंगे। एक वॉल्यूम में मान लिया हमने n मोलिक्यूल है, तो इसमें कितने होंगे, 2 वॉल्यूम में 2n मोलिक्यूल्स, और यहां भी 2 वॉल्यूम में 2n मोलिक्यूल्स। हमने 2n से डिवाइड किया थ्रू आउट, तो ये आया 1 मोलिक्यूल,
ये आया हाफ मोलिक्यूल और ये आया 1 मोलिक्यूल। अब हाफ मोलिक्यूल ऑफ O2 मीन्स 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो ये करेक्ट है। तो ये फिर अवोगाड्रो हाइपोथेसिस है, ये इस पे लागू हुआ, इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी एप्लीकेशंस। स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन। पहली एप्लीकेशन है इन द कैलकुलेशन ऑफ एटोमिसिटी ऑफ एलिमेंट्री गैसेस। अपने को पता हो एलिमेंट्री गैसेस क्या होती हैं, जो गैसेज एक जैसे एटम से बनती हैं, जैसे O2, N2, H2, ये एलिमेंट्री गैसेज हैं। एटोमिसिटी क्या है, एक मोलिक्यूल के अंदर कितने एटम हैं, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट प्रेजेंट इन one molecule of substance is called atomicity। जैसे ऑक्सीजन का ये एक मोलिक्यूल है तो हम कहेंगे इसकी एटोमिसिटी है 2, ओजोन एटोमिसिटी है 3, नाइट्रोजन एटोमिसिटी है 2। तो हम अवोगाड्रो हाइपोथेसिस यूज करके किस तरह से एटोमिसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने एग्जांपल लिया, ये फॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर्स दिखा रखी है हमने, 2H2O2 2H2, इसका 2 वॉल्यूम है, इसका 1 वॉल्यूम है, इसके 2 वॉल्यूम है। 1 वॉल्यूम में मान लिया हमने n मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसमें 2n हो जाएंगे, इसमें 2n हो जाएंगे। 2n से थ्रू आउट डिवाइड कर दिया तो ये 1 आ जाएगा, ये हाफ आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि वाटर के एक मोलिक्यूल की फॉर्मेशन में ऑक्सीजन का हाफ मोलिक्यूल इन्वॉल्व होता है। ये हम यहाँ से कह सकते हैं कि वाटर के एक मोलिक्यूल की फॉर्मेशन में O2 का हाफ मोलिक्यूल इन्वॉल्व हुआ। और फार्मूले से हम देख सकते हैं वाटर के अंदर ऑक्सीजन का एक एटम है, तो ये दोनों आपस में सेम हैं। 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। अब 2 को राइट में लेके जाएंगे तो अपने पास ये आ जाएगा 1 मोलिक्यूल इज इक्वल टू 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो ये हमें क्लियर हो गया कि ऑक्सीजन की एटोमिसिटी 2 है। ये एक एप्लीकेशन हमने कंप्लीट की। सेकंड एप्लीकेशन है टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन मोलिकुलर मास एंड वेपर डेंसिटी ऑफ ए गैस। वेपर डेंसिटी क्या है, इसको डिफाइन करते हैं। वेपर डेंसिटी इज रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। अब हमें पता है डेंसिटी क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसको हम लिख सकते हैं मास ऑफ V लीटर ऑफ गैस at STP डिवाइड बाय मास ऑफ V लीटर ऑफ गैस, V लीटर ऑफ हाइड्रोजन at STP। अब मान लिया हमने V लीटर के अंदर N मोलिक्यूल्स हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं मास ऑफ N मोलिक्यूल्स ऑफ गैस एट STP डिवाइड बाय मास ऑफ N molecules of hydrogen at STP। अब N को से हमने इसको डिवाइड कर दिया,
तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मास ऑफ वन मोलिक्यूल ऑफ गैस एट एसटीपी और डिवाइड बाय मास ऑफ वन मोलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के एक मोलिक्यूल का मास कितना है, 2। तो अगले स्टेप में हम इसको लिख देंगे और वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ वन मोलिक्यूल। यहां स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, डिवाइड बाय मास ऑफ वन मोलिक्यूल ऑफ H2 कितना है, 2। और अगले स्टेप में आ जाएगा ये मास ऑफ वन मोलिक्यूल क्या कहलाएगा, मोलिकुलर मास। तो ये लिखा हमने मोलिकुलर मास, और इसको इस तरफ ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो ये हमने डिराइव की रिलेशनशिप बिटवीन मोलिकुलर मास एंड वेपर डेंसिटी। थर्ड एप्लीकेशन स्टार्ट कर रहे हैं, टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन मोलिकुलर मास एंड वॉल्यूम ऑफ ए गैस। तो ये अभी हमने डिराइव किया था कि मोलिकुलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, और वेपर डेंसिटी को हमने क्या लिखा था, डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, और उसको आगे लिखा था हमने मास ऑफ वी लीटर ऑफ गैस एट एसटीपी। अब हमने वॉल्यूम को 1 लीटर मान लिया। मास, क्योंकि दोनों में सेम होना चाहिए, वी लिख दे या 1 लिख दे, क्योंकि वी से डी कैंसिल कर सकते हैं हम। तो मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस एट एसटीपी डिवाइड बाय मास ऑफ 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी। अब 1 लीटर हाइड्रोजन का मास फिक्स है, और कितना है उसका मास है, उसकी वैल्यू है 0.089 ग्राम। क्या है ये, मास ऑफ 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी। अब 2 डिवाइड बाई 0.089, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मैं इसको यही कर रहा हूं, तो ये या मैं इसको अगर लिख दूं 2 डिवाइड बाई 0.089 आ जाएगा 22.4 इंटू मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस एट एसटीपी। और इसको हम यूं लिख देंगे, और आखिर में अपने पास ये आ जाएगा मोलिकुलर मास इज इक्वल टू, इस 22.4 को यहां मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा मास ऑफ 22.4 लीटर ऑफ गैस एट एसटीपी। रिलेशनशिप किसमें आई, बिटवीन मोलिकुलर मास एंड वॉल्यूम। किसी भी गैस के 22.4 लीटर गैस का जो मास है वो कितना आएगा, वो उस गैस का मोलिकुलर मास होगा। तो आज हमने ये कंप्लीट किया अवोगाड्रो हाइपोथेसिस और उसकी एप्लीकेशंस। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।